हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में और फिर हम उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े बहुत के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ज़रा पहले मैं एक चीज़ देखते हैं। ज़रा इससे पहले मुझे आपको ज़रा एक चीज़ बतानी है। इससे पहले नोट की फॉर्म में है, ध्यान से देखना। वन डबल बॉन्ड से आप एक रिंग बना सकते हो। मतलब एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर है। वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन रिंग। ऐसे ही टू डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड से आप दो रिंग बना सकते हो। टू डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू टू रिंग। और दो डबल बॉन्ड से आप एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। टू डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली टू डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड एक रिंग और एक डबल बॉन्ड के बराबर है। ये आपको याद रखना है। वैसे आगे तो ये आएगा ही। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन SATURATION। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको जानकारी देता है कि किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, या किसी भी कंपाउंड में रिंग्स कितनी हो सकती हैं, या किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड और रिंग अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों कितने हो सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जानकारी देता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा नाम क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसके वैसे दो नाम और हैं, जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा आपको। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जानकारी देता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या किसी भी कंपाउंड में कितनी रिंग्स हो सकती हैं, या किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड और रिंग अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों कितने हो सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस के नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस के नंबर ऑफ रिंग्स। ये तो वैसे मैंने जो आपको बताया, ये तो वैसे फील है। ये तो वैसे क्या है? ये तो फील है किसका? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। दिस इज द फील ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दिस इज द फील ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे सपोज कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसके पास एक रिंग है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई? 1। जैसे सपोज ये एक और कोई कंपाउंड है, सपोज इस कंपाउंड के पास सपोज ये कोई कंपाउंड है जिसके पास एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है। इस कंपाउंड के पास देखो एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी? इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि देखो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड है तो 1, इस कंपाउंड के पास एक रिंग है तो 1 + 1 2, 1 + 1 2। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सपोज बेंजीन रिंग का। ये मेरी बेंजीन रिंग है। जैसे मुझसे कोई पूछे कोई इसका डिग्री ऑफ इस बेंजीन रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 और रिंग कितनी है? 1। 3 + के 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा इसका? 4। जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चलो ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड के पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड के पास 1
2, इस कंपाउंड के पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इस कंपाउंड के पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं। क्या इस कंपाउंड के पास कोई रिंग है? नहीं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2। इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 2। और देख लो आप, और कौन से स्ट्रक्चर देखोगे? और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इसको देख लो। चलो इसको देख लो। अच्छा नहीं बना। मान लो ये कोई कंपाउंड है, मान लो ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पास कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा इसका? 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप और एग्जांपल ले लो। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका? इसी का एग्जांपल ले लो। सपोज जैसे मान लो मैंने इन 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दिया? एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 2 रिंग है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी रिंग है? यहाँ पर 2 रिंग है। एक रिंग तो ये रही और दूसरी रिंग ये रही, 2 रिंग है ना। सो मुझे बताओ इस कंपाउंड के पास कितनी रिंग है? 2 रिंग है, 2 रिंग है ना। और इस कंपाउंड के पास कितने डबल बॉन्ड है? इस कंपाउंड के पास एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो 2 + 0 क्या आ जाएगा? 2। सो इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी? 2। ये तो वैसे हम मजाक कर रहे हैं, अभी हम ये सब तो हमको नहीं पढ़ना है, वैसे हमने देख लिया। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आप, ये तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फील्ड था। अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो है मेरा du = C + के 1 - के H + के x - के n/2। ये किसका फॉर्मूला है? ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन, N क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आगे देख लेंगे इसको दोबारा से। हाँ देखो यहाँ पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन अभी कौन कौन से हो सकते हैं? हेलोजन हो सकते हैं फ्लोरीन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। हाँ, X आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। N क्या होता है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन। N क्या होता है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब एग्जाम्पल देखेंगे जरा, पहले इससे पहले जरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को थोड़ा सा और फील ले लेते हैं। देखो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब है कि कंपाउंड के पास या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं C3H6, इसका अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूं तो फॉर्मूला लगाओ आप, du = कितने कार्बन है? 3, सो 3 + के 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, सो 6/2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि इस कंपाउंड के पास या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। नाउ अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, सो इसका मतलब कि कंपाउंड के पास या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर कंपाउंड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। 2 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 ट्रिपल बॉन्ड। या फिर कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, या फिर कंपाउंड के पास 2 रिंग्स हो सकती हैं। 2 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 रिंग। आई एम गोना टेक एग्जांपल C4H6। इसका अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूं, सो du = कितने कार्बन है?
4 कार्बन है, सो 4 प्लस के 1, हाइड्रोजन कितने हैं 6, सो माइनस के 6/2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर इस कंपाउंड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, या फिर इस कंपाउंड के पास 2 रिंग्स हो सकती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है तो इसका मतलब कि कंपाउंड के पास कंपाउंड के पास क्या क्या हो सकता है, कंपाउंड के पास 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कंपाउंड के पास 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ये लैग क्यों कर रहा है भाई, लैग क्यों कर रहा है, लैग क्यों कर रहा है ये ऐसे। हाँ, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है तो इसका मतलब कंपाउंड के पास 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। या फिर कंपाउंड के पास 3 रिंग हो सकती हैं, या फिर कंपाउंड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कंपाउंड के पास और क्या क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक रिंग दोनों हो सकती हैं, या फिर कंपाउंड के पास 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, या फिर कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड या फिर कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, सॉरी एक डबल बॉन्ड और 2 रिंग हो सकती हैं, एक डबल बॉन्ड और 2 रिंग हो सकती हैं। सो ये चीज़ कंपाउंड के पास हो सकती है। नाउ एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं जरा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। जितने भी एल्केन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकाल के देखना 0 आएगा। एल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है, एल्काइन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है। आप निकाल कर देख लेना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मैं ब्यूटेन का ले लेता हूँ, C4H10। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्यूटेन का C4H10। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, C4H10। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, कितना आएगा, 4 प्लस के 1, 4 कार्बन है, सो 4 प्लस के 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, सो 10/2, सो ये आ जाएगा 5 माइनस के 5, 0, 5 माइनस 5, 0। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं उन सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आता है, 0। अब देखो ये C3H6 है, ये एल्कीन है, आपको पहले से पता है एल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, 1 आएगा। अभी तो हम निकाल के देखेंगे, हाँ। सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सो 3 प्लस के 1, और कितने हाइड्रोजन है, 6, सो 6/2, सो 4 माइनस की 3 कितना आ जाएगा, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। देखते हैं एक डबल बॉन्ड वाले कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और एक रिंग वाली कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। अब
आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है तो कहाँ लगा दो, देखो चाहो तो आप डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दो, या फिर चाहो आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक ही बात है। तो मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा देता हूँ। अब हाइड्रोजन लगा, अब देखो आप हाइड्रोजन को लगा लेना, वैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। देखो हाइड्रोजन को इस कार्बन की एक 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। हाँ, मुझे बताओ क्या आप कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो? क्या आप 3 कार्बन वाली, क्या आप 3 कार्बन वाली कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें एक डबल बॉन्ड हो? नहीं, कोई और नहीं बनने की है, एक ही बनेगी, एक ही बनेगी। सो अब 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। एक डबल बॉन्ड से आप एक रिंग भी बना सकते हो। तो अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए रिंग कैसे बनाओगे आप? 3 कार्बन के लिए रिंग कैसे बनाओगे? देखो ऐसे बनाओगे, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब 2-2 हाइड्रोजन लगा दो सब पे, सभी कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो 2-2 हाइड्रोजन लगा दो। सो मुझे बताओ क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग बनाने का? क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग बनाने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं है। सो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? 2। टोटल 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। केवल 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद फॉर्मूला C4H8। देखो C4H8 क्या है? ये एल्कीन है। एल्कीन के केस में आपको पता ही है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा? 1 आएगा। हम निकाल के देखेंगे, बिल्कुल हम इसको बिल्कुल निकाल के देखेंगे। हर कंपाउंड के लिए निकालो, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको आइडिया दे देगा कि किसी भी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स होंगे, या किसी भी कंपाउंड में कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे, या किसी भी कंपाउंड में कितनी रिंग होगी। सो हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने कार्बन है? 4। सो 4 प्लस के 1। कितने हाइड्रोजन है? 8। सो 8/2। सो 5 माइनस के 4 आ जाएगा 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। सो देखते हैं, ध्यान से देखना, एक डबल बॉन्ड वाले कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और एक रिंग वाली कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, दोनों ही देखेंगे। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। सो कार्बन 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 और कार्बन। सो मैं ज़रा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे बताओ, आप डबल बॉन्ड को, आप इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को कहाँ पे लगाओगे? कहाँ का मतलब कहाँ कहाँ लगा सकते हो? एक तो देखो यहाँ लगा सकते हो आप, और आप कहाँ लगा सकते हो, और आप यहाँ लगा सकते हो, और कहाँ लगा सकते हो? कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर और हम यहाँ लगा सकते हैं। नहीं, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएंगे। नहीं, एक तो मैं कॉर्नर पे लगाऊंगा और दूसरा मैं बीच में लगाऊंगा। अब हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, ऐसे ही इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली गेट सेटिस्फाइड। सो अब मुझे बताओ, 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर है। तो देखते हैं 4 कार्बन से आप कितनी रिंग बना सकते हो। सो 4 कार्बन से आप कितनी रिंग बना सकते हो देखते हैं। तो कार्बन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2-2 हाइड्रोजन लगा दो सब पे, क्योंकि सभी कार्बन की 2 वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। एक ही बनेगी, या तो मुझे तो नज़र आ रहा है एक ही बनेगी। हाँ, मुझे बताओ क्या कोई और तरीका है 4 कार्बन से रिंग बनाने का? क्या कोई और तरीका है 4 कार्बन से एक रिंग बनाने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं है। तो यहाँ पर तो टोटल 3 ही बन रहे हैं, यहाँ तो टोटल 3 ही बन, नहीं 3 नहीं बन रहे, यहाँ पर तो और भी बनेंगे। हाँ, ब्रांचिंग करो, इधर देखो ब्रांचिंग करो। नहीं, यहाँ देखो आप ब्रांचिंग भी कर सकते हो। ब्रांचिंग में भूल गया। हाँ, ब्रांचिंग कैसे कर सकते हो यहाँ पर आप? मैं इसको हटाता हूँ जरा। ब्रांचिंग कैसे कर सकते हो? ब्रांचिंग देखो ऐसे कर सकते हो कि आप इस वाले CH3 को उठाकर यहाँ पे लगा दो। ये चीज़ मैं बताना भूल गया।
हाँ इसको उठा के यहाँ पे लगा दो। कैसे लगाओगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस वाले CH3 को उठा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना, सो यहाँ पे लगा दो CH3। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। सो हाँ, क्या आप इस स्ट्रक्चर की भी ब्रांचिंग कर सकते हो? नहीं, इसकी ब्रांचिंग नहीं कर पाओगे आप। तो टोटल तो यहाँ पर 4। हाँ देखो यहाँ पर सुनो, अब रिंग पर वापस आते हैं। अगर 4 कार्बन की रिंग पॉसिबल है तो 3 कार्बन की रिंग भी पॉसिबल है। ये ध्यान रखना, अगर 4 कार्बन की रिंग बन रही है तो 3 कार्बन की भी रिंग बनेगी। सो 3 कार्बन की रिंग बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब टोटल कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है? 4। तो आपको एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी कार्बन से आप एक ब्रांचिंग निकाल दो। मैं इस वाले कार्बन से एक ब्रांचिंग निकाल देता हूँ। अब हाइड्रोजन लगा दो। कितने हाइड्रोजन लगाओगे? इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। अब गिन सकते हो, हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली गेट सेटिस्फाइड। अब देखना 8 ही हाइड्रोजन आएंगे, 3 2 5 2 7 और 1 8। हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली गेट सेटिस्फाइड। मुझे बताओ क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग बनाने का? क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग बनाने का? नहीं। अब ब्रांचिंग को कहीं भी लगा दो, अब ब्रांचिंग को किसी भी कार्बन पे लगा लो, स्ट्रक्चर जो बनेगी वो आइडेंटिकल होगी, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनेगी। सो मुझे बताओ टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? C4H8 में टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। C4H8 में टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? सो टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अरे क्या 8 क्यों लिख रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा है सर में दर्द चल रहा है ना मेरे। 5 1 2 गिन लो आप, 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपसे पूछा है ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद फॉर्मूला C4H6। देखो C4H6 क्या है आपका? ये एल्काइन है। एल्काइन में आपको पता ही है, एल्काइन में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आएगा क्या आएगा? 2 आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा? 2। फिर भी हम निकाल के तो देखेंगे, हर कंपाउंड में हम निकाल के तो हम देखेंगे। सो हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने कार्बन है? 4। सो 4 प्लस के 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। सो 6/2। सो 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर इस कंपाउंड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड के पास 2 रिंग हो सकती हैं, या फिर इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड और एक रिंग दोनों हो सकते हैं। सो ये पॉसिबिलिटीज़ है। सो पहले देखते हैं, पहले 2 डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। सो कितने कार्बन है कंपाउंड के पास? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। सो कार्बन 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 कार्बन। आपको 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो पहले तो मैं जरा इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। हाँ, आपको इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो कहाँ का लगा दो? एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो और दूसरा यहाँ लगा दो। सो और कहाँ लगा सकते हो? एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो और दूसरा यहाँ लगा दो। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अब हाइड्रोजन लगा देता हूँ मैं। इस कार्बन की तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इसकी तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ तक कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 2 3। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन,
यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन। सो क्या यहाँ पर ब्रांचिंग पॉसिबल है? नहीं, ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आप ब्रांचिंग करोगे ना, ब्रांचिंग से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाऊँ ब्रांचिंग करके, जैसे मैं सपोज, चलो मैं इसको हटाता हूँ मैं। जैसे मैं इस वाले CH3 को उठाकर इस वाले कार्बन पे लगाऊं, तो देखो इस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। 4 तो ऑलरेडी है, 5 हो जाएगी। सो ब्रांचिंग से आप एक और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सो टोटल 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। सो अब ट्रिपल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर देखते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? सो कंपाउंड के पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। चलो मैं बना ही देता हूँ। इसकी कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। हाँ, मुझे बताओ आप ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ कहाँ लगा सकते हो? एक तो आप यहाँ लगा दो कॉर्नर पे, और अब और कहाँ लगा सकते हो? बीच में लगा दो। कॉर्नर पे देखो कहीं भी लगा देना, चाहो तो यहाँ लगा देना, चाहो यहाँ पे लगा देना, मर्जी है आपकी। सो 2 ही पोजीशन पे आप एक ट्रिपल बॉन्ड को लगा सकते हो। सो हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 1 हाइड्रोजन। इसके तो चारों सेटिस्फाइड है, इसकी 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन। इसकी भी 1 सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन। इसके तो चारों सेटिस्फाइड, इसकी भी चारों सेटिस्फाइड है। यहाँ पर लगा हो गया 3 हाइड्रोजन। सो ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। सो क्या आप कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल हो? ब्रांचिंग कर पाओगे? नहीं, ब्रांचिंग नहीं कर सकते। ब्रांचिंग करोगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। नहीं, ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। सो कोई और स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल हो। अब बनाते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं 2 रिंग वाले बनाते हैं। 2 रिंग वाले कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? सो 2 रिंग 4 कार्बन से 2 रिंग कैसे बनाओगे आप? 4 कार्बन से 2 रिंग कैसे बनाओगे? देखो ऐसे बनाओगे। पहले तो 4 कार्बन बनाओ, ये रहे 4 कार्बन, और कॉर्नर वाले कार्बन को, मतलब डायगोनल वाले कार्बन को आपस में जोड़ दो। मतलब डायगोनल वाले कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो ऐसे। तो देखो 2 रिंग हो गई। आजा भाई आजा। चलो ठीक है, जैसा बना है। हाँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर 2 रिंग्स हो गई हैं। एक रिंग तो ये रही, एक रिंग तो ये रही, और दूसरी रिंग ये रही। 2 रिंग है। कैसा कंपाउंड है ये? बाइसाइक्लो कंपाउंड है ये। नाउ क्या आप कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या कोई और तरीका है? क्या कोई और तरीका है रिंग बनाने का 4 कार्बन से? क्या 4 कार्बन से रिंग को बनाने का कोई और तरीका है? मतलब 2 रिंग होनी चाहिए। क्या कोई और तरीका है 2 रिंग को बनाने का 4 कार्बन से? नहीं, कोई और तरीका नहीं है। मतलब कोई और तरीका नहीं है 2 रिंग को बनाने का, वो भी 4 कार्बन से। कोई और तरीका नहीं है। सो अब हम बनाएंगे। नाउ अब हम बनाएंगे अब हम एक डबल बॉन्ड और एक रिंग वाले कंपाउंड्स बनाएंगे। एक डबल बॉन्ड और एक रिंग वाले कंपाउंड बनाएंगे। सो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, सॉरी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगी, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगी जिसके पास एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होगी? तो टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है ना। टोटल कितने कार्बन है? 4। सो 4 कार्बन से एक रिंग आप कैसे बनाओगे? सिंपल, 4 कार्बन से एक रिंग कैसे बनाओगे आप? ऐसे बनाओगे। हाँ, अब रिंग के पास क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। रिंग के पास एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तो ऐसे बना दो। सो क्या कोई और तरीका है 4 कार्बन से एक रिंग को बनाने का? क्या कोई और तरीका है 4 कार्बन से रिंग को बनाने का? नहीं, 4 कार्बन से कोई और तरीका नहीं है 4 कार्बन से एक रिंग को बनाने का।
हाँ, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर 4 कार्बन से रिंग, अगर 4 कार्बन वाली रिंग पॉसिबल है तो 3 कार्बन वाली भी रिंग पॉसिबल है। मतलब अगर 4 कार्बन वाली रिंग बन रही है तो 3 कार्बन वाली भी रिंग बनेगी। तो 3 कार्बन वाली रिंग कैसे बनेगी? ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखना। ये रहा मेरा 3 कार्बन वाली रिंग, ये है मेरी 3 कार्बन वाली रिंग। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 4। देखो रिंग के पास तो 3 कार्बन है, लेकिन कंपाउंड के पास 4 कार्बन है, तो आपको इस रिंग में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिंग के पास 3 कार्बन है और कंपाउंड के पास 4 कार्बन है, तो आपको इस रिंग में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो, हाँ ये सही है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब देखो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो कंपाउंड आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो उस स्ट्रक्चर में एक रिंग होनी चाहिए और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो रिंग तो है इस स्ट्रक्चर के पास, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड बना दो। सो एक डबल बॉन्ड में, अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो। आप इस कंपाउंड में, ये जो आपका कंपाउंड है, आप इस कंपाउंड में कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ध्यान से देखना। हाँ देखो इस कंपाउंड में आप डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब ब्रांचिंग के ऑपोजिट साइड, और आप डबल बॉन्ड को यहाँ पर भी लगा सकते हो ब्रांचिंग वाले कार्बन पे, और आप डबल बॉन्ड को यहाँ पर भी लगा सकते हो। आप डबल बॉन्ड को यहाँ पर भी लगा सकते हो। आपको ये क्लियर हो गया होगा। मुझे बताओ क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन से रिंग को बनाने का? नहीं, कोई और तरीका तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस यही तरीके हैं 3 कार्बन से रिंग को बनाने का, कोई और तरीका तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। टोटल कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? C4H6, इस कंपाउंड से टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। 5 और 4, 9, हाँ करेक्ट, टोटल 9 बनेंगे यहाँ पर। हाँ स्ट्रक्चरल तो टोटल 9 बनेंगे, स्टीरियो वगैरह की बात नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद फॉर्मूला C5H10। देखो C5H10 क्या है? एल्कीन है। एल्कीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा? 1 आएगा। निकाल के तो हम देखेंगे, मैं आपको फील से बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा इसमें? 1 आएगा। DU इक्वल्स टू कितने कार्बन है? 5, 5 प्लस के 1। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन तो 10 हैं, 10/2। 6 माइनस के 5, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। नाउ अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा? देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा। 5 कार्बन की चेन, कार्बन 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 कार्बन। नाउ पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। मुझे बताओ आप डबल बॉन्ड को कहाँ कहाँ लगा सकते हो? एक तो देखो यहाँ लगा दो, और आप कहाँ लगा सकते हो? और यहाँ लगा सकते हो। अब यहाँ मत लगा देना, क्योंकि देखो अगर आप सपोज यहाँ पर लगाते हो तो ये दोनों स्ट्रक्चर, अगर आप यहाँ पे लगाते हो या फिर आप यहाँ पर लगाते हो, एक ही बात है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, कहीं भी लगा लो आप। मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब हाइड्रोजन लगाओ। हाँ हाइड्रोजन लगाओ। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, 2 हाइड्रोजन। इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाओगे। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हाँ ब्रांचिंग कर सकते हो, ब्रांचिंग करो। कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है?
ब्रांचिंग करो आप, बिल्कुल ब्रांचिंग करो, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। ब्रांचिंग कैसे करोगे, इस वाले CH3 को उठाकर इस कार्बन पे लगा दो, और फिर एक और केस में क्या करना, इस वाले CH3 को उठाकर इस कार्बन पे लगा देना, दो दो ब्रांचिंग करो आप ऐसे। सो पहले मैं क्या करूँगा, मैं पे लिखूँगा कार्बन 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 डबल बॉन्ड CH2। अब इस वाले CH3 को उठाकर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा CH3। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 सेटिस्फाइड, तो 3 हाइड्रोजन। सो क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हाँ, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लो, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ लगा दो, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5, अब है 4, और यहाँ पे लगा दो 1 हाइड्रोजन। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या 5 कार्बन की चेन में कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें एक डबल बॉन्ड हो? सो कोई और तो स्ट्रक्चर मेरे को नज़र नहीं आ रही, कोई और स्ट्रक्चर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या कोई और बनेगी क्या? अगर इसको आप यहाँ लगाते हो, हाँ एक और बनेगी, एक और बनेगी, हाँ एक और बनेगी। ब्रांचिंग आप एक और कर सकते हो, इसमें भी आप ब्रांचिंग कर सकते हो, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ब्रांचिंग कर सकते हो। पहले जरा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो क्या करो आप, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या करो, इस CH3 को उठाकर यहाँ से यहाँ पे लगा दो, या फिर यहाँ से यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है। इन दोनों कार्बन में से किसी पे भी लगा दो, एक ही बात है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले चलो कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस CH3 को उठाकर कहाँ पे लगाता हूँ, चलो यहाँ पे लगाता हूँ, इस वाले पे लगाता हूँ। अब इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, तो हाइड्रोजन को हटा दो, और यहाँ पर इस कार्बन की कितनी ये तो सही है, इस कार्बन की वैलेंसी है 2, अब तो हो जाएगी 4 हो गई। ये सही है। सो क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें एक डबल बॉन्ड हो? नहीं, कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल मुझे तो नज़र नहीं आ रही। सो हम बनाएंगे, हम वो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसमें एक रिंग होगी। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें एक रिंग होगी? सो 5 कार्बन वाली रिंग कैसे बनाओगे आप? 5 कार्बन वाली रिंग कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना, 5 कार्बन वाली रिंग कुछ इस तरीके से बनेगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना डायग्राम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 5 कार्बन वाली रिंग है ना, तो फिर टोटल कार्बन कितने हैं? 5। सो ये 5 कार्बन वाली रिंग है। क्या कोई और तरीका है 5 कार्बन वाली रिंग को बनाने का? नहीं। अगर 5 कार्बन वाली रिंग पॉसिबल है तो 4 कार्बन वाली रिंग भी पॉसिबल है। सो 4 कार्बन वाली रिंग आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। अब ध्यान से देखना, देखो रिंग के पास तो 4 कार्बन है, लेकिन कंपाउंड के पास तो 5 कार्बन है ना, तो आपको इस रिंग में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। तो ब्रांचिंग कहाँ पे निकालोगे आप? कहीं भी निकाल दो, सिमेट्रिक है, किसी भी पोजीशन पे निकाल दो। सारी पोजीशन सिमेट्रिक पोजीशन पर है, सारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। सो क्या कोई और तरीका है 4 कार्बन से रिंग को बनाने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं है 4 कार्बन से रिंग को बनाने का। हाँ, अब 4 कार्बन की रिंग अगर पॉसिबल है तो 3 कार्बन की रिंग भी पॉसिबल है, तो 3 कार्बन की रिंग बनाते हैं। तो 3 कार्बन की रिंग कैसे बनाओगे आप? ऑब्जर्व केयरफुली। सो देखो इस रिंग में कितने कार्बन है? 3। कंपाउंड के पास 5 कार्बन है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर एक ब्रांचिंग को तो ऐसे निकालूंगा,
मतलब मैं यहाँ पर इथाइल निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर इथाइल को निकाल रहा हूँ, मतलब दो दो ब्रांचिंग को मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस तरीके से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो कि दूसरा आप ये कर सकते हो कि एक ब्रांचिंग को तो आप ऐसे निकालो, और दूसरी ब्रांचिंग को आप यहाँ पे निकाल दो इस तरीके से। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या कोई और स्ट्रक्चर, क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग को बनाने का? मुझे तो कोई और तरीका नज़र नहीं। हाँ, एक और तरीका है, एक और तरीका है भाई, उसको नहीं भूलना है। एक और तरीका है, कॉपी पेस्ट। एक और तरीका ये है कि आप एक ब्रांचिंग यहाँ पर निकाल दो, एक ब्रांचिंग यहाँ पर निकाल दो, और दूसरी ब्रांचिंग यहाँ पर निकाल दो, कुछ इस तरीके से। एक ही कार्बन पर दो दो ब्रांचिंग। क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग को बनाने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं है 3 कार्बन की रिंग को बनाने का। सो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 5 और 5 10। सो टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, दिखिएगा आपको। सो अब आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल, मतलब ये तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल होंगे 13। ऐसे वो आगे देखेंगे हम, मतलब आगे लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6। C3H6 में आपको सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करोगे ध्यान से देखना। सो पहले तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे हम। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है 1 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला ना, DU इक्वल्स टू कार्बन प्लस के 1 माइनस के ब्रैकेट हाइड्रोजन प्लस के हेलोजन, मतलब क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस के नाइट्रोजन। इसके इस फॉर्मूले में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो देख लो फिर आप, तो ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर लिखने, ऑक्सीजन के नंबर को आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो मतलब जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C3H6 की होगी वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C3H6O की होगी। सो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? कितने कार्बन है? 3। सो 3 प्लस के 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। सो 6/2 क्या आएगी? 1 आएगी। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है। किस कंपाउंड के पास? इस कंपाउंड के पास। सो मुझे बताओ, देखो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है। मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन होता है? एक तो अल्कोहल होता है, एक तो अल्कोहल होता है, एक तो अल्कोहल होता है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल बनाऊँ तो देखो यहाँ पर, देखो इसमें अल्कोहल का क्या फॉर्मूला बनेगा? इसमें अल्कोहल का फॉर्मूला बनेगा C3H5OH। ये बनेगा ना C3H5OH, क्योंकि अल्कोहल में OH ग्रुप दिखता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दो। और कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और एक डबल बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड तो देखो इसमें भी हो सकता है, अल्कोहल में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे जिसमें एक ऑक्सीजन होगा? एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, ईथर होगा, ये सब होंगे। और कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे? एल्डिहाइड होगा, हाँ, और कौन सा? एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड हो सकता है क्योंकि एल्डिहाइड में एक डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन होता है। कीटोन हो सकता है, कीटोन में एक डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन होता है। और क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है। कौन हो सकता है? ईथर हो सकता है, ईथर हो सकता है। नाउ देखते हैं आप। सो अल्कोहल, पहले अल्कोहल देखते हैं। 3 कार्बन है, सो कार्बन
कार्बन कार्बन। अब देखो 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप डबल बॉन्ड को कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे लगा लो, या यहाँ पर भी लगा सकते हो, एक ही बात है, कहीं भी लगा लो। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। आपको OH लगाना है, OH कहाँ पे लगा लो? OH कहाँ पे लगाओगे? OH में यहाँ पे लगा देता हूँ, OH में यहाँ पे लगा देता हूँ। या फिर आप देखो OH को कहाँ कहाँ लगा सकते हो, OH को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। OH को आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, ध्यान से देखना। देखो आप OH को यहाँ पर भी लगा सकते हो, आप OH को यहाँ पर भी लगा सकते हो, तीनों पोजीशंस डिफरेंट है। आप OH को यहाँ पर भी लगा सकते हो, तीनों पोजीशंस डिफरेंट है। अब हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब देखो ये दो जो स्ट्रक्चर है ना, ये दो जो स्ट्रक्चर है ये इतने स्टेबल नहीं है, बहुत कम बनती हैं ये 1% से भी कम बनते हैं ये दो जो स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो आप समझ लो 70% से भी ज़्यादा चांसेस है कि भाई वो जो स्ट्रक्चर होगा इतना स्टेबल नहीं होगा, कम स्टेबल होगा। वैसे ये सब हम टॉटोमेरिज्म में पढ़ेंगे। आप देखोगे कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये इतना स्टेबल नहीं है। ये अपना क्या करेगा, ये टॉटोमेरिज्म करके क्या बना लेगा ये एसीटोन बना लेगा। देखेंगे इसको आगे, देखेंगे टॉटोमेरिज्म में देखेंगे। सो वैसे हमारा ये टॉपिक तो नहीं है। हाँ, अब हम देखते हैं एल्डिहाइड। 3 कार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे आप? एल्डिहाइड का वैसे भी एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कॉर्नर पे लगा होता है, मतलब वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो चेन के एंड में लगा होगा, कुछ इस तरीके से कार्बन 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 और इस पे लगा दो आप CHO, इस पे लगा दो आप CHO एल्डिहाइड क्या मेरा CHO होता है। अब हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओगे आप 3 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 यहाँ से। सो अब कीटोन बनाते हैं। सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन से बनता है? 3 कार्बन से, और यहाँ पर 3 ही कार्बन है, तो छोटा कीटोन तो क्या बनेगा? एसीटोन ही बनेगा। कौन सा बनेगा? देखो ऐसे बनेगा, देखो कार्बन कार्बन कार्बन। और यहाँ पर कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कभी भी कहाँ पे नहीं लगता, वो कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगेगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के अंदर लगेगा, हमेशा चेन के बीच में लगेगा। तो यहाँ लगा दो इसको, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे लगाओगे आप 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओगे आप 3 हाइड्रोजन। सो और क्या क्या बन सकता है इस कंपाउंड से? ईथर बन सकता है, हाँ। सो 3 कार्बन लेते हैं, कार्बन कार्बन। अब आपको एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ईथर, देखो ईथर क्या होता है मेरा? ईथर मेरा होता है ROR-। ईथर मेरा क्या होता है? ROR-। मतलब ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होता है। तो 3 कार्बन है तो 2 कार्बन एक साइड ले लो, और मतलब 2 कार्बन ऑक्सीजन के एक साइड ले लो और 1 कार्बन ऑक्सीजन की दूसरी साइड ले लो। तो 2 कार्बन मैंने ऑक्सीजन के एक साइड ले लिया। मतलब देखो इस तरीके से मैं दोबारा से बनाता हूँ। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या होती है? ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होता है। तो ऑक्सीजन के एक साइड मैंने 2 कार्बन ले लिए, ऑक्सीजन के एक साइड मैंने 2 कार्बन ले लिए, और दूसरी साइड मैंने 1 कार्बन ले लिया, अब देखो इसमें एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। अब इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड को आप कहाँ पे लगाओगे? डबल बॉन्ड को आप इन 2 कार्बन के बीच में लगा लो, सो क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, आप यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये जो जितने भी ये जो सारी स्ट्रक्चर हैं, इन सभी स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्योंकि अभी आप रिंग नहीं बना रहे हो, अभी आप एक डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बना रहे हो। सो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन तो आप लगा ही लोगे। सो क्या कोई और ईथर पॉसिबल है? नहीं, कोई और ईथर तो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ, अब किस पर आ जाओ? अब रिंग वाली स्ट्रक्चर पर आ जाओ।
अब रिंग वाली स्ट्रक्चर पर आ जाओ। सो मुझे बताओ क्या अल्कोहल में तीन कार्बन से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 3 कार्बन से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? कुछ इस तरीके से बनाओगे। 3 कार्बन से साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाओगे ना। हाँ, अब मुझे बताओ आपको क्या बनाना है? आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको क्या लगाना है? उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको OH ग्रुप लगाना है। तो देखो सिमेट्रिक है, कहीं पर भी लगा दो। मैं इस OH ग्रुप को सपोज यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर, कहाँ पे? यहाँ पर। कहाँ पे लगा देता हूँ? यहाँ पर। ज़्यादा छोटा हो गया। मैं OH ग्रुप को यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या कोई और क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन की रिंग को बनाने का? 3 कार्बन से रिंग को बनाने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन को तो आप नहीं बना पाओगे, इन दोनों को तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। क्या ईथर का आप रिंग बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? ध्यान से देखना। कैसे बनाओगे? हाँ, पहले मैं लूँगा कार्बन कार्बन कार्बन। मैं यहाँ पे साइक्लिक ईथर बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? साइक्लिक ईथर। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ साइक्लिक ईथर। कार्बन कार्बन और एक लगा दूँ यहाँ पर ऑक्सीजन। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन साइकिल के अंदर होता है। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन साइकिल के अंदर होता है, तो साइकिल के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 3 कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो। सो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप देखो इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, ये तो सही है। आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से ज़रा इसको हटा दो और यहाँ पे लगा दो आप ऑक्सीजन। ऐसे भी बना सकते हो आप। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मुझे बताओ क्या 4 कार्बन नहीं, 3 कार्बन। 3 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। 3 कार्बन है, 4 नहीं है। हाँ, मुझे बताओ क्या आप 3 कार्बन से कोई और रिंग बना सकते हो? क्या कोई और तरीका है 3 कार्बन से रिंग को बनाने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं है। तो 2 कार्बन से बना लो आप, क्योंकि देखो इस बार हमको ऑक्सीजन भी सपोर्ट कर रहा है। तो 2 कार्बन से बना लो। कैसे बनाओगे आप? इस तरीके से बनाओगे आप, और यहाँ पे लगा दो आप ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लगा दो? ऑक्सीजन, समथिंग लाइक दिस। अच्छा नहीं बना, ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा बन गया। चलो ये फिर भी सही है, ये चलो फिर भी ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। यहाँ पर देखो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है, लेकिन कंपाउंड के पास तो 3 कार्बन है ना। कंपाउंड के पास 3 कार्बन है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास 2 कार्बन है। तो आपको इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। आपको इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। किस तरीके से निकालोगे? इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। अब देखो आप टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 3, 1 2 3। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और एक ऑक्सीजन है। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या कोई और तरीका है? क्या कोई और तरीका है रिंग को बनाने का? क्या कोई और तरीका है ऐसे रिंग को बनाने का? नहीं, कोई और तरीका तो नहीं है, कोई और तरीका तो नहीं है। सो आई होप। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3। ये दोनों तो वैसे इतने स्टेबल नहीं है। डबल बॉन्ड पे OH इतना स्टेबल नहीं रहता। कुछ कंपाउंड्स में स्टेबल भी रहता है, कुछ कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप स्टेबल भी रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। मैं एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूँ ज़रा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा नहीं चल रहा।
5 और 4 9, 3 ये रहे, हाँ करेक्ट है, सारे सही हैं। समझ में आ गया होगा ना आपको, क्लियर हो गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको जरा एक जगह कर देता हूँ, सारे जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना मैं इनको एक जगह कर देता हूँ। रिंग वाले जो हैं, जितने भी रिंग वाले हैं मैं इनको एक जगह पे कर देता हूँ। कितने, 3 ही है क्या? हाँ 3 ही है। वन रिंग, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक रिंग प्रेजेंट है, एक ही रिंग है। हाँ सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ड्रॉ ऑल साइक्लिक एल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर विद फॉर्मूला C4H8O। C4H8O मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले में ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते, ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते। तो जो डिग्री C4H8 की होगी वही डिग्री, सॉरी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H8 की होगी वही सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H8O की होगी। सो C4H8 की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है? 1। सो C4H8O की भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? 1 ही होगी। निकाल कर देखते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं। हाँ सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू 4 कार्बन है, सो 4 प्लस के 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, सो 8/2 इक्वल्स टू 5 माइनस के 4 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या रहा है? 1। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब कि या तो इस कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर इस कंपाउंड के पास एक रिंग हो सकती है, यही दूंगी और कुछ तो होगा नहीं। नाउ अब देखो सुनो, लेकिन इन्होंने तो हमसे केवल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स पूछे हैं। इन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे पूछे हैं? रिंग वाले, मतलब साइक्लिक मतलब रिंग वाले। इन्होंने सारे के सारे स्ट्रक्चर साइक्लिक पूछे हैं। तो आपको यहाँ पर वैसे हाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने की हमको फिर देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालने की जरूरत हमको फिर भी पड़ती। क्यों? अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बजाय 2 आ जाता तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब कि या तो उस कंपाउंड के पास 2 रिंग्स हो सकती हैं, या फिर उस कंपाउंड के पास एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर उस कंपाउंड के पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर उस कंपाउंड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सो इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आपसे रिंग पूछे, चाहे आपसे केवल रिंग ही क्यों ना पूछे। सो हाँ, तो कौन कौन सी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? तो देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले पूछा है साइक्लिक एल्कोहल। साइक्लिक एल्कोहल कौन कौन से बन सकते हैं? साइक्लिक एल्कोहल कौन कौन से बन सकते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमारे साइक्लिक एल्कोहल बनेंगे। टोटल कार्बन कितने कंपाउंड में? 4, टोटल 4 कंपाउंड है। तो 4 कंपाउंड से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सो एक स्ट्रक्चर तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। मैं ज़रा इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, इसे हाँ, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें कितने कार्बन है? 4। एक ये वाली रिंग बनाएंगे, एक 4 कार्बन की ये रिंग इस तरीके से बनाएंगे हम। हाँ, लेकिन इस रिंग में क्या लगा होना चाहिए? OH ग्रुप लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? OH ग्रुप, क्योंकि आप क्या बना रहे हो? साइक्लिक एल्कोहल। आप क्या बना रहे हो? साइक्लिक एल्कोहल। तो आप OH को यहाँ लगा दो। कहाँ पे? यहाँ पे। मैं देखो कहीं भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, आप OH को कहीं भी लगा सकते हो। सो मैं यहाँ लगा देता हूँ OH। अब देखो बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी वगैरह तो सेटिस्फाई करी नहीं, कार्बन आप यहाँ पे कार्बन की आपने अपने हाइड्रोजन तो आपने लगा ही नहीं। देखो हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली गेट से सेटिस्फाइड अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, मतलब अगर आप सही चल रहे हो तो हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली गेट सेटिस्फाइड। आप चाहे तो लगा के देख सकते हो। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? और यहाँ पर 1 लगेगा। सो 2 2 4 2 6 7 8,
टोटल 8 हाइड्रोजन है, और देख लो कंपाउंड के पास भी 8 ही हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन आप मत लगाओ, मर्जी है आपकी। वैसे तो ये इस वाली स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या कोई और तरीका है 4 कार्बन से एक रिंग को बनाने का? नहीं। आप इस OH को किसी भी पोजीशन पे लगा दो, सारी पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं। सो कोई और तरीका नहीं है कोई और तरीका नहीं है 4 कार्बन से एक रिंग को बनाने का। तो अगर 4 कार्बन की रिंग पॉसिबल है तो 3 कार्बन की रिंग भी पॉसिबल है। तो 3 कार्बन की रिंग भी पॉसिबल है, तो 3 कार्बन की रिंग कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी। हाँ, अब देखो रिंग के पास कितने कार्बन है? 1 2 3। रिंग के पास 3 कार्बन है, बट कंपाउंड के पास 4 कार्बन है। कंपाउंड के पास तो 4 कार्बन है भाई, ये जो हमारा कंपाउंड है इसके पास कितने कार्बन है? 4। तो रिंग के पास 3 कार्बन, कंपाउंड के पास 4 कार्बन, तो आपको इस रिंग में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कार्बन तो 4 होंगे ना। टोटल कार्बन तो कंपाउंड के पास 4 होंगे, तो आपको तो इस रिंग में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। तो कहीं भी निकाल दो ब्रांचिंग आप। सारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी है? सिमेट्रिक है, तो कहीं भी निकाल दो। अभी तो सिमेट्रिक है, अभी तो सिमेट्रिक दिख रही है। हाँ, अब देखो आप OH को कहाँ कहाँ लगा सकते हो। आपने देखो चारों कार्बन लगा दिए, आपने इसमें चारों कार्बन लगा दिए। देख लो आप, मैं आपको गिनवा देता हूँ। 1 2 3 4, चारों का आपने इसमें चारों कार्बन लगा दिए, और कंपाउंड के पास भी 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन को तो आप दिखाओगे नहीं, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको OH ग्रुप लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब आप OH ग्रुप को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो? आप OH ग्रुप को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, मुझे जल्दी से बता दो। आप OH ग्रुप को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो? देखो एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप OH ग्रुप को यहाँ पे लगा दो। कहाँ पे लगा दो? यहाँ पर। OH ग्रुप को आप यहाँ पे लगा दो। अच्छा नहीं बनना इससे। हाँ, OH ग्रुप को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। और कहाँ लगा सकते हो? और आप OH ग्रुप को यहाँ पे लगा दो। कहाँ पे? यहाँ पे। OH। और आप OH ग्रुप को कहाँ पे लगा सकते हो? यहाँ पे लगा सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे। क्या कहीं और लगा सकते हो आप OH ग्रुप को? नहीं, कहीं और तो नहीं लगा सकते, बस इन्हीं 3 पोजीशन पे लगा सकते हो आप, और कहीं तो नहीं लगा पाओगे। और कहीं लगा पाओगे क्या? नहीं, वो और कहीं नहीं लगने का, और कहीं नहीं लगा पाओगे। 4 ही बनेंगे यहाँ पर। साइक्लिक एल्कोहल्स कितने बनेंगे? 4। साइक्लिक एल्कोहल 4 ही बनेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? नेक्स्ट हम बनाएंगे साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट हम बनाएंगे साइक्लिक ईथर। देखो साइक्लिक ईथर में क्या होता है? साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन रिंग के अंदर होना चाहिए। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन रिंग के अंदर होना चाहिए, रिंग के बाहर नहीं होना चाहिए। अंदर से मतलब ऐसे अंदर नहीं, कि आप ये समझो, अंदर से मतलब ये मत समझ लेना कभी। अंदर से मतलब ये समझ लो कि सर ये रिंग है और इसके अंदर आपने ऑक्सीजन लगा दिया। नहीं, अंदर का मतलब है कि ऑक्सीजन को आपको, अंदर का मतलब है कि ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है? यहाँ पर। ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर लगाना है, रिंग के अंदर, इस तरीके से। हाँ, सो एक साइक्लिक ईथर तो ऐसे बनेगा। लेकिन टोटल कार्बन देखो, टोटल कार्बन 4 है, इसमें तो 3 है। ये इसको बाद में बनाऊंगा, ठीक है ना, इसको बाद में बनाऊंगा। हाँ, कंपाउंड के पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4। कंपाउंड के पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4। सो 4 कार्बन से आप साइक्लिक ईथर कैसे बनाओगे? देखो इस तरीके से बनाओगे, कार्बन 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 और ऑक्सीजन
साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिंग, ऑक्सीजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिंग। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, सो यहाँ पे बॉन्ड बना दो अब, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगा दो, आपने कार्बन लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, टोटल 8 गिन सकते हो आप। हाँ, मुझे बताओ क्या कोई और तरीका है, क्या कोई और तरीका है साइक्लिक ईथर को बनाने का जिसमें 4 कार्बन हो? नहीं, कोई और तरीका नहीं है। सो अगर 4 कार्बन से आप साइक्लिक ईथर बना रहे हो तो 3 कार्बन से भी बना सकते हो और 2 कार्बन से भी बना सकते हो। पहले हम 3 कार्बन से बनाएंगे, पहले हम 3 कार्बन से बनाएंगे। सो 3 कार्बन से कैसे बनाओगे आप? 3 कार्बन से आप ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे भाई। 3 कार्बन से तो आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन, अब सही है। देखो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन। लेकिन देखो यहाँ पर तो 3 कार्बन है, 1 2 3, इस स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, लेकिन कंपाउंड के पास कितने कार्बन है? कंपाउंड के पास तो 4 कार्बन है ना। तो आपको इस स्ट्रक्चर में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी, आपको इस स्ट्रक्चर में एक ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। तो ब्रांचिंग कैसे निकालोगे आप? अब ब्रांचिंग कैसे निकालोगे? देखो आप ब्रांचिंग कुछ ऐसे निकालोगे, चलो मैं यहीं पर ही बना देता हूँ, चलो बाद में कर लेंगे। हाँ, सो देखो ब्रांचिंग कैसे निकालोगे आप? ब्रांचिंग देखो, चाहो तो ब्रांचिंग आप यहाँ पे निकाल लो, चाहो आप ब्रांचिंग यहाँ पे निकाल लो, एक ही बात है। दोनों पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी है? सिमेट्रिक है। और अब ब्रांचिंग कैसे निकाल सकते हो? अब ब्रांचिंग ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पर निकाल सकते हो। हाँ, सो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं ब्रांचिंग को निकालने का, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, और तो नहीं है, और तो मुझे नज़र नहीं आ रही। इसको हटा देता हूँ मैं। 2 कार्बन से आप 2 कार्बन से भी आप साइक्लिक ईथर बना सकते हो। अगर 3 कार्बन से साइक्लिक ईथर बनना है तो आप 2 कार्बन से भी साइक्लिक ईथर बना सकते हो। कैसे बनाओगे? 2 कार्बन से कैसे बनाओगे? देखो ऐसे बनाओगे, चलो यहाँ बनाते हैं 2 कार्बन से, चलो यही बना लो, कोई दिक्कत, यहाँ बनाते हैं, चलो यहाँ बनाते हैं। हाँ जी, अब क्या करोगे आप? अब ऑक्सीजन लगाओगे यहाँ पर, चलो इसी को उठा के लगा देते हैं। हाँ जी, अब देखो इस स्ट्रक्चर के पास कितने कार्बन हैं? 1 2, इस स्ट्रक्चर के पास 2 कार्बन है, बट लेकिन कंपाउंड के पास तो 4 कार्बन है ना। तो आपको यहाँ पर 2 ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर 2 ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? देखना ध्यान से, कैसे निकालोगे भाई? ऐसे निकालोगे। देखो एक तो आप क्या करो, एक ब्रांचिंग यहाँ और दूसरी ब्रांचिंग यहाँ। एक ब्रांचिंग तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरी ब्रांचिंग आप कैसे निकाल सकते हो? 2 ब्रांचिंग निकालनी है ना आपको। अब दूसरी ब्रांचिंग कैसे निकाल सकते हो? दूसरी ब्रांचिंग आप ऐसे निकाल सकते हो, एक तो इस कार्बन पे निकाल दो और दूसरी इस कार्बन पे। और कैसे निकाल सकते हो ब्रांचिंग? और आप ऐसे निकाल सकते हो, एक इस कार्बन पे निकाल दो और दूसरी भी इस कार्बन पे, दूसरी भी इस सेम कार्बन पे। एक कार्बन पर 2 ब्रांचिंग। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं, कोई और स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। क्या कोई और चेन, क्या कोई और रिंग पॉसिबल है? नहीं, कोई और रिंग पॉसिबल नहीं है। टोटल कितने बन रहे हैं? टोटल बन रहे हैं 10। टोटल कितने साइक्लिक ईथर बन रहे हैं? मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। सो टोटल कितने स्ट्रक्चरल साइक्लिक ईथर्स बन रहे हैं? 6। और साइक्लिक एल्कोहल्स कितने बन रहे हैं? स्ट्रक्चरल साइक्लिक एल्कोहल्स 4। सो टोटल कितने बनेंगे? 4 और 6 10, टोटल बनेंगे 10। अब देखो आपका एक और होता है, वैसे एक और होता है,
एक और आपका होता है, कौन सा होता है, ध्यान से देखना। देखो एक और आपका होता है कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन वो साइक्लिक ईथर नहीं होगा, वो साइक्लिक ईथर नहीं होगा। एक कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है। अब क्या करो आप, एक तो यहाँ पर आप यहाँ पे लगाओ है, हाँ कुछ ऐसे, और यहाँ पे लगाओ आप ऑक्सीजन, यहाँ पे लगाओ ऑक्सीजन, और यहाँ से निकाल दो एक ब्रांचिंग। अब देखो टोटल यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, टोटल यहाँ पर 1 2 3 4, टोटल देखो 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन लगाओगे तो 2 2 4 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। देखो इस कंपाउंड का भी फॉर्मूला क्या है, इस कंपाउंड का भी फॉर्मूला है C4H8O। बट ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड साइक्लिक ईथर नहीं है, बट दिस कंपाउंड इज नॉट साइक्लिक ईथर। क्योंकि साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन जो होता है, साइक्लिक ईथर में जो ऑक्सीजन होता है वो साइकिल का पार्ट होता है। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन साइकिल का पार्ट होता है, बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन साइकिल का पार्ट नहीं है ना, यहाँ तो ऑक्सीजन साइकिल का पार्ट है ही नहीं। सो इसको आप बोल सकते हो पार्शियली साइक्लिक ईथर इसको आप बोल सकते हो पार्शियली साइक्लिक ईथर, इसको आप क्या बोल सकते हो, पार्शियली साइक्लिक ईथर। सो टोटल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है, 10। इसको काउंट मत करना, अरे इसको काउंट मत करना, इसको काउंट मत करना कभी, इसको काउंट कर लो आप। टोटल 10 होंगे, 4 ये रे और 1 2 3 4 5 6 ये रे, तो 6 और 4 10। सो टोटल 10 स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसको मत काउंट करना यार। पर हाँ ये भी मैंने आपको दिखा दी कि भाई ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि पॉसिबल है, बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में ऑक्सीजन साइकिल का पार्ट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल का मतलब, साइकिल का पार्ट से मतलब ऑक्सीजन साइकिल में लगा होगा, ऑक्सीजन साइकिल में लगा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल में नहीं लगा। सो इसको आप बोल सकते हो पार्शियली साइक्लिक ईथर। अब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल दी स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C4, ये सेम तो है क्या, नहीं अलग है, अलग अलग है, वहाँ C4H8 है, यहाँ पर C4H10 है। सो इसका मैं अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूँ तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि ऑक्सीजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं आता, तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H10 का होगा वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H10O का होगा। सो C4H10 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 0। सो C4H10O का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। आप निकाल कर देख लो ना, मेरी बात का यकीन मत करो, आप निकाल कर देखो। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल्स टू कितने कार्बन है, 4, सो 4 प्लस के 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, सो 10/2। 5 माइनस के 5, 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 का मतलब कि कंपाउंड के पास ना तो पाई बॉन्ड है, ना ही कंपाउंड के पास कोई रिंग है, यानी कि कंपाउंड के पास एक स्ट्रेट चेन है, कंपाउंड के पास एक स्ट्रेट चेन है, और वो भी कैसी, सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन। सो देखते हैं अब क्या क्या बनेगा भाई यहाँ पर आपका। अब देखो मुझे बताओ, आपका यहाँ पर ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन होता है, जिनके पास ऑक्सीजन होता है और जिसके पास ऑक्सीजन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। आप क्या होगे सर, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं भाई, एल्डिहाइड के पास ऑक्सीजन तो एक होता है, लेकिन एल्डिहाइड के पास एक पाई बॉन्ड भी होता है। CH ग्रुप ना, CH ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो उसके पास एक पाई बॉन्ड है। तो एल्डिहाइड कीटोन ये सब नहीं बनाने हैं आपको, इसमें एल्डिहाइड कीटोन ये सब नहीं बनाने हैं। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और कौन कौन से होते हैं, हाँ ये दोनों नहीं बनाने हैं। हाँ ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे जिसके, ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन होगा। एक तो होते हैं देखो ईथर और एक अल्कोहल, ईथर। यहाँ पर केवल बस 2 ही कंपाउंड्स बनेंगे, एक तो बनेगा ईथर, दूसरा आपका बनेगा अल्कोहल। तो पहले हम अल्कोहल बनाते हैं, पहले हम अल्कोहल्स बनाते हैं। सो यहाँ पर कौन कौन से अल्कोहल्स बनेंगे, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व केयरफुली। सो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर तो यहाँ बनेगा ही नहीं, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो कौन कौन से यहाँ पे अल्कोहल्स बनेंगे देखते हैं। हाँ यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर ईथर बनेगा, यहाँ पर ईथर बनेगा। अरे ये समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनेंगे,
क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में पाई बॉन्ड्स होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में एक डबल बॉन्ड होता है। एल्डिहाइड में भी एक डबल बॉन्ड होता है और कीटोन में भी एक डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड तो कम से कम होता ही है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो का मतलब क्या है? कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए और कोई भी रिंग भी नहीं होनी चाहिए। सो एल्कोहल बनाते हैं, कितने कार्बन है? 4। सो कार्बन 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 कार्बन। और सो आपको पहले मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट करूँगा। आप OH ग्रुप को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो? देखो, एक तो आप OH ग्रुप को यहाँ लगा सकते हो, इस वाले कार्बन पे। OH ग्रुप को आप इस वाले कार्बन पे लगा सकते हो। और कहाँ लगा सकते हो? और आप OH ग्रुप को इस वाले कार्बन पे लगा सकते हो, अंदर वाले पे। और कहाँ लगा सकते हो? और तो आप कहीं और तो नहीं लगा सकते। कहीं और तो आप नहीं लगा सकते। हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी से 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, सो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन। क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हाँ, ब्रांचिंग करो, यहाँ पर ब्रांचिंग करो। और स्ट्रक्चर पॉसिबल है बिल्कुल। इस कार्बन को उठा के कहाँ पे लगा दो? यहाँ पे लगा दो। देखो यहाँ पर आप इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ, इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। अब याद करो, C4H10 क्या होता है आपका? C4H10 होता है हमारा ब्यूटेन। C4H10 मेरा क्या होता है? ब्यूटेन होता है। C4H10O है, C4H10O। तो C4H10O जो मेरा कंपाउंड है, आपको उससे क्या बनाना है? आपको उससे एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एल्कोहल। तो अब एक काम करो, एक हाइड्रोजन को यहाँ से उठा के ऑक्सीजन के साथ लगा दो। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में OH ग्रुप दिखता है। एल्कोहल में OH ग्रुप दिखता है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, आप इस तरीके से लिख दो इसको। अब इसको इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से C4H9OH। मैंने H10 में से एक हाइड्रोजन को उठाकर ऑक्सीजन के साथ लगा दिया। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में OH ग्रुप दिखता है, इसलिए मैंने ऐसा करा। अब याद करो, ये क्या है? ये है मेरा ब्यूटाइल। ये मेरा क्या है? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो सारे ब्यूटाइल बना दो, जितने ब्यूटाइल है सारे ब्यूटाइल बना दो। और उन सभी ब्यूटाइल में जहाँ जहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली है वहाँ पर OH ग्रुप लगा दो। ऐसे देखो, ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। ऐसे, हाँ। पहले तो मैं बनाऊंगा एन ब्यूटाइल। ये होगा आपका चलो मैं एन ब्यूटाइल को लाइन वाली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। लाइन वाली बनाता हूँ। ये है मेरा एन ब्यूटाइल। ये है मेरा एन ब्यूटाइल। मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, इसकी वैलेंसी खाली है। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। तो इस पे आप क्या लगा दो? इस पे आप एक OH ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो? आप एक OH ग्रुप लगा दो, कुछ इस तरीके से। अब हम बनाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4 सही तो है। अब हम बनाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो ये दोनों कार्बन कैसे हैं? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो किसी पर भी आप क्या लगा दो? OH ग्रुप लगा दो। किसी पर भी आप क्या लगा दो? OH ग्रुप लगा दो। कुछ इस तरीके से आप OH ग्रुप को लगा सकते हो। OH। अब मैं बनाऊंगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में V बनता है ना? आइसोब्यूटाइल में क्या बनता है? V बनता है कुछ इस तरीके से। और V बनाने के लिए कितने कार्बन लगते हैं? 3। V बनाने में कितने कार्बन लगते हैं? 3। 1 2 3। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 4। सो एक कार्बन आप और लगा दो। एक कार्बन आप और लगा दो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? इस पे लगा दोगे आप OH ग्रुप, कुछ इस तरीके से लगा दोगे। इस पे आप OH ग्रुप लगा दो कुछ इस तरीके से। सॉरी,
कुछ इस तरीके से OH ग्रुप लगा दो आप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब टर्शियरी ब्यूटाइल बनाओ। टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे? टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे? टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे भाई? कुछ इस तरीके से बनाएंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। ऐसे अच्छा नहीं बना, ऐसे और कैसे लगाओगे आप? और ऐसे लगा दो, चलो ऐसे लगा दो। और इस पे लगा दो OH ग्रुप, इस वाले कार्बन पे क्या लगा दो? OH ग्रुप। ये टर्शियरी कार्बन है। ये वाला कार्बन कैसा है? टर्शियरी कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा है? टर्शियरी कार्बन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टोटल 4 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 4। ये वाले मतलब ये वाले, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अल्कोहल की। अब ईथर कितने बनेंगे? देखो 4 कार्बन है। कार्बन आपको ईथर बनाना है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? R ऑक्सीजन R डैश। ये किसका फॉर्मूला होता है? ईथर का। ईथर में जो ऑक्सीजन होता है उसके दोनों साइड में क्या लगा होता है? उसके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो आप क्या करो, आप पहले आप ऑक्सीजन के दोनों साइड में 2-2 कार्बन की चेन ले लो। दोनों साइड में 2-2 कार्बन की चेन लो। दोनों साइड में 2-2 कार्बन की चेन ले लो। ऐसे एक कार्बन और एक और कार्बन, कार्बन कार्बन। दूसरे केस में आप ऑक्सीजन के एक साइड एक कार्बन और दूसरी साइड 3 कार्बन, दूसरी साइड 3 कार्बन, कुछ इस तरीके से। तीसरे केस में आप क्या करो? ब्रांचिंग कर दो। क्या कर दो? ब्रांचिंग। आप क्या करो? इस कार्बन को उठा के यहाँ से यहाँ पे लगा दो। सो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, मैंने इस कार्बन को उठा के यहाँ से यहाँ पे लगा दिया। सो अब हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आप लगा ही दोगे। इस कार्बन के 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। 3 3 6 3 और 10, 3 3 4 4 10, 3 3 4 4 10। हाँ करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 7। टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। किस कंपाउंड के? C4H10O के। टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई टोटल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल आइसोमर्स तो 8 पॉसिबल है। 8 स्ट्रक्चरल तो 7 पॉसिबल हैं, लेकिन टोटल आइसोमर्स 8 पॉसिबल है। एक क्वेश्चन आया था पर 1996 में आया था, उसमें आया था AIPMT में आया था 1996 में। उसमें पूछा था, उस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई फाइंड ऑल द आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C4H10O। तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस थे। ए ऑप्शन में 8 था, बी ऑप्शन में 7, सी ऑप्शन में कुछ भी ले लो आप, 6 ले लो, डी ऑप्शन में 5 ले लो। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए था 8, क्योंकि वहाँ पर तो कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि भाई कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछे हैं, वहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं था। और केवल ये लिखा था कि भाई आपको केवल आइसोमर्स बताने हैं। तो आइसोमर्स में तो स्टीरियो आइसोमर्स भी होंगे ना। आइसोमर्स में केवल स्ट्रक्चर थोड़ी होंगे, आइसोमर्स में तो स्टीरियो आइसोमर्स भी होंगे। तो आंसर मस्ट बी 8। लेकिन जहाँ भी देखोगे आप आंसर आपको 7 मिलेगा, मतलब गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह पर 7 आंसर नहीं होगा। एग्जाम में देखो, एग्जाम में आपको वो मेंशन करके देगा, एग्जाम में आपको वो मेंशन करके देगा कि आपको स्टीरियो आइसोमर्स बताने या फिर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। एग्जाम को मेंशन करके देगा। सो देख लेंगे उसको भी। पर यहाँ पर टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे?
7, टोटल 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 8। 2 स्टीरियो में होंगे, 2 स्टीरियो में होंगे। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द आइसोमर्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। C8H10, जब भी आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 4 आएगा, मुझे तो याद है। कैसे? जैसे देखो कितने कार्बन है? 8, सो 8 प्लस के 1, कितने हाइड्रोजन है? 10, सो 10/2। 8 और 1 कितने होते हैं? 9, 9 में से 5 गए 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का मतलब है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, तो सारे नहीं बनाओगे आप। जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ जाए तो समझ जाना वो आपसे बेंजीन रिंग बनाना चाह रहा है। अगर देखो वो बेंजीन रिंग बनवाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 में, अरे बहुत सारे बनेंगे, कहाँ बना लोगे? 100-150 बन जाएंगे, इतने सारे तो ना पूछेगा। मैक्सिमम वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 पे पूछेगा। अगर वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 पे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो बेंजीन रिंग बनवाना चाह रहा है, और हम वही बनाएंगे। यहाँ पर हम बेंजीन रिंग वाले ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे, और कोई और नहीं बनाएंगे। अरे बहुत सारे बनेंगे यार। तो यहाँ पर आप एक चीज़, मैं यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ आप और लिख लो। क्या लिख लो? कि फाइंड ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग बेंजीन रिंग। यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, फाइंड ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग बेंजीन रिंग विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। ये चीज़ इसमें एडिट कर लो। सो अब ध्यान से देखना, टोटल कितने कार्बन है? 8। टोटल कितने कार्बन है? 8। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 8। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का मतलब कि आपसे वो बेंजीन रिंग तो बनवाना चाहेगा, आपसे बेंजीन रिंग तो बनवाएगा कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग तो आपसे बनवाएगा वो। सो अब बेंजीन रिंग में टोटल 3 डबल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। वैसे तो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये मेरी क्या है? ये है मेरी बेंजीन रिंग। दिस इज माई बेंजीन रिंग। अब टोटल कितने कार्बन है? टोटल कितने कार्बन है? 8। टोटल 8 कार्बन है। तो आपको देखो, रिंग के पास तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। कंपाउंड के पास 8 कार्बन है। तो आपको इस बेंजीन रिंग पर 2 ब्रांचिंग निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 8 कार्बन है। तो आप 2 ब्रांचिंग निकाल दो। कैसे निकालोगे? एक तो ऐसे निकाल दो और दूसरा इसी के ऊपर निकाल दो। सो एक कंपाउंड तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा आप क्या करोगे? दूसरा क्या बनेगा? हाँ देखो, दूसरा ये बनेगा कि एक ब्रांचिंग तो आपने यहाँ पर निकाल दी, दूसरी ब्रांचिंग आप कहाँ पर निकाल दो? यहाँ पर। ज़्यादा बड़ी बन गई। दूसरी ब्रांचिंग आप कहाँ पे निकाल दो? यहाँ पर। सो 2 बन गए। और क्या क्या बन सकता है आपका? और देखो आपका ये बन सकता है कि आप दूसरी ब्रांचिंग कहाँ पर निकाल दो? यहाँ पर, मेटा पोजीशन पर। और क्या बन सकता है आपका? और आपका एक और बन सकता है कि आप दूसरी ब्रांचिंग कहाँ पर निकाल दो? यहाँ पर, पैरा पोजीशन पर। सो टोटल 4 स्ट्रक्चरल बेंजीन रिंग आइसोमर्स आर पॉसिबल। सो 4 structural benzene ring isomers are possible। टोटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। टोटल 4 स्ट्रक्चरल बेंजीन रिंग आइसोमर्स बनेंगे। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इस कंपाउंड को देखो, C5। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है राइट ऑल एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है, ये याद रखो। बेंजीन रिंग क्या होती है? एरोमेटिक होती है। सो आपसे पूछे हैं टोटल ड्रॉ ऑल एरोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C9H12। तो C9H12 के आपको टोटल और स्ट्रक्चरल बेंजीन रिंग वाले आइसोमर्स बताने हैं। तो जब इसके आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी 9 + 1 - 12/2। तो ये हो जाएगी 10 - 6 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का मतलब
कि आपसे वो बेंजीन रिंग बनवाना चाह रहा है। जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ जाए तो समझ आना आपसे वो क्या बनवाना चाह रहा है, आपसे वो बेंजीन रिंग बनवाना चाह रहा है। तो बना दो बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। नाउ अब क्या करो, अब देखो बेंजीन रिंग के पास कितने कार्बन है, 6। बेंजीन रिंग के पास कितने कार्बन है, 6। लेकिन कंपाउंड के पास 9 कार्बन है, तो आपको 3 कार्बन और लगाने हैं। तो यानी कि आपको 3 ब्रांचिंग लगानी पड़ेगी। इस बार आपको बेंजीन रिंग पे कितनी ब्रांच लगानी पड़ेगी, 3। एक ब्रांच तो देखो यहाँ पे लगा दो आप, एक ब्रांच लगा दो यहाँ पर। जरा मैं इसको सीधा करता हूँ। हाँ, दूसरी ब्रांच लगा दो यहाँ पर। दूसरी ब्रांच कहाँ लगा दो, यहाँ पर। तीसरी कहाँ लगाओगे, तीसरी यहाँ लगा दो। तीसरी आप चाहो तो तीसरी आप ऐसे लगा दो। हाँ, अब आप और क्या बना सकते हो, और क्या क्या बना सकते हो। और आप देखो क्या करो कि आप कॉपी करो इसका यहाँ तक, और एक और ब्रांच को कहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। और क्या कर सकते हो आप, और आप क्या कर सकते हो, और आप भाई इसका कॉपी करो। इस बार आप 2 ब्रांच को यहाँ लगा दो। एक ब्रांच लगा दो यहाँ पर, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो, दूसरी यहाँ पर। और आप क्या कर सकते हो, और आप इसको करो कॉपी। इस बार आप एक एक छोड़ के लगा दो, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, मतलब चाहो तो इस वाले कार्बन को छोड़ दो, चाहो तो इस वाले कार्बन को छोड़ दो, चाहो इस वाले कार्बन की पोजीशन को छोड़ दो, किसी को भी छोड़ दो। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो मैं इस वाली पोजीशन को छोड़ देता हूँ, और मैं इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे क्या लगा देता हूँ, एक ब्रांच लगा देता हूँ। हाँ, और क्या, और कहाँ का लगा सकते हो आप, और कहाँ का लगा सकते हो। हाँ जी, और कहाँ का लगा सकते हो आप। इसको मैं नीचे बना देता हूँ पूरे को। हाँ, और कहाँ का लगा सकते हो आप, कॉपी करो इसको। इस बार आप एक काम करो, इस बार आप दो दो पोजीशन को छोड़ दो। मतलब इस बार आप इस पोजीशन को भी छोड़ दो, इस बार आप इस वाली पोजीशन को भी छोड़ दो, और इस वाली पोजीशन को भी छोड़ दो। मतलब इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे लगा दो। मतलब कहाँ पे लगा दो आप, यहाँ पर लगा दो। इस बार आप यहाँ पर। हाँ, और कौन कौन से स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, और देखो आप और ऐसे बना सकते हो। इसको करो कॉपी। इस बार आप इस वाले ब्रांच को उठाओ और कहाँ पे लगा दो, इस वाली ब्रांच को उठाकर आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, इस वाली ब्रांच को उठाकर आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी। देखते हैं कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम, देखते हैं। हाँ देखो, इसको उठाकर आप कहाँ पे लगा दो, इसको उठाकर आप यहाँ से यहाँ लगा दो। और कहाँ लगा सकते हो आप, इसको उठाकर यहाँ से आप मेटा पोजीशन पे लगा सकते हो। और आप कहाँ लगा सकते हो, आप इसको उठाकर पैरा पोजीशन पे लगा सकते हो। किसी भी पैरा तो एक ही है। हाँ, इसको हटा दो। मुझे बताओ, देखो यहाँ पर आप किसी भी ऑर्थो पे लगा सकते हो। यहाँ लगा देते, चाहे आप यहाँ लगा देते, एक ही बात है। ऐसे ही चाहे यहाँ लगा देते, चाहे आप यहाँ लगा देते, एक ही बात है। टोटल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 8। टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैविंग बेंजीन रिंग। टोटल आप 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। बैटरी बहुत कम हो रही है भाई, 5% रह गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये वाले क्वेश्चंस देखो, इसमें आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। अभी हमने पीछे देखा है टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, 8। टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, 8। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे बोला है आइसोमर्स हाइड्रोकार्बन, ये सबको हटाओ। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम द अबव हैविंग 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो
4 डिफरेंट एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। 4 डिफरेंट एलिफेटिक, देखो सॉरी, नॉन एलिफेटिक का मतलब क्या है? नॉन एलिफेटिक का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि एरोमेटिक चलेगा। तो 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पीछे आओ वापस, तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें 4 डिफरेंट, जिसमें 4 अलग अलग नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस हैं। ध्यान से देखना, देखो ये दोनों, अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मैं इस पोजीशन को x मानता हूं तो ये भी x होगी। दोनों पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी हैं? सिमेट्रिक, ऑर्थो पर है। अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये भी y हो जाएगी, दोनों y हैं, और ये हो जाएगी z। यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर कितनी नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं? 3 है ना, 1 2 3, यहाँ पर 3 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं। नॉन एलिफेटिक मतलब कि सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो ये वाली पोजीशंस एलिफेटिक नहीं होंगी, सॉरी ये वाली पोजीशन जो होंगी नॉन एलिफेटिक नहीं होंगी। जैसे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये जितने भी पोजीशंस हैं, मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये तीनों पोजीशंस कैसी होंगी? एलिफेटिक होंगी, नॉन एलिफेटिक नहीं होंगी, ये याद रखना। हाँ, सो यहाँ पर तो 3 है, इसको हटाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी है? इसको मैं x मानता हूँ तो ये भी x, और ये y, तो ये भी y, तो ये z। यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 3 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं। इसको देखो, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये हो जाएगी y, और ये हो जाएगी z, ये हो जाएगी w। ये चारों कैसी हैं? ये चारों अलग अलग पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 4 है। यहाँ पर टोटल 4 एरो में, यहाँ पर टोटल 4 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं। इसको देखो, इसको मैं अगर x मानता हूँ तो ये y होगी, ये होगी z, ये होगी w। यहाँ पर भी टोटल 4 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं। इसको देखो, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगी, ये हो जाएगी y, ये भी हो जाएगी y। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं। इसको देखो, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी हो जाएगी x, और ये हो जाएगी y। सो यहाँ पर 2 हैं। इसको देखो, यहाँ पर कितनी है? इसको मैं अगर x मानता हूँ तो ये हो जाएगी y, और ये हो जाएगी z। यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कितनी है? इसको मैं x मानता हूँ तो ये भी हो जाएगी x, ये हो जाएगी y। यहाँ पर 2 हैं। सो मुझे बताओ ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर जहाँ पर 4 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें 4 नॉन एलिफेटिक साइड्स हैं। सो इस कंपाउंड का आंसर क्या हो जाएगा? सो इस कंपाउंड का आंसर हो जाएगा 2। इस कंपाउंड का आंसर क्या हो जाएगा? 2। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर आप निकालोगे इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देखो टाइम नहीं बचा, यहाँ पर टाइम खत्म हो गया है, तो मतलब टाइम के मेरा बैटरी मेरी खत्म हो रही है, तो मैं क्या करूँ अब? सो देखो C7H8 है। अगर आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। बनाकर देखना आप यहाँ पर, आप यहाँ बनाकर देखना, मतलब इसका आंसर मुझे पता नहीं है, देख लेना इसको आप बनाकर। क्वेश्चन वैसे और भी कराने थे, 3 क्वेश्चन और कराने थे। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। बैटरी खत्म हो रही है, सो थैंक यू वेरी मच।